हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो समय माना गया है वो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का एक शब्द मुर्दों का टीला, सिंध भाषा का शब्द है और में होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला क्यों कहा गया? क्योंकि जिस समय इस स्थल की खुदाई की गई यहाँ से कंकाल मिले, इस वजह से इसको मुर्दों का टीला कहा गया। मोहनजोदड़ो मतलब मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना गया था। यह शहर दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट नियोजित शहर भी माना गया। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण माना जाता है। इसमें क्या मिला? वहाँ से जो चीज़ें मिली, यहाँ पे मिली इमारतें, बहुत बड़ी इमारतें, मजबूत दीवार वाले घर मिले, चित्रकारी मिली, मिट्टी व धातु के बर्तन मिले, मोहर, पत्थर और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली है। कहा जाता है कि 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। दूसरा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो गणित का भी ज्ञान रखते थे। गणित का इन लोगों को ज्ञान था। ये लोग जोड़ना, घटाना, मापना भी जानते थे। इन लोगों को जोड़ घटा और मापने का भी ज्ञान था। ये लोग गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन माने जाते हैं। साफ सफाई का ये लोग ध्यान रखते थे। इसका प्रमाण हमें कैसे पता चला? यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिले हैं। दूसरा, यहाँ से धातु के गहने और कपड़े मिले, चित्रकारी, मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन और औजार भी यहाँ से मिले हैं। ये लोग क्या काम करते थे? ये लोग खेती भी करते थे ये लोग। दूसरा, यहाँ से एक साक्ष्य मिले हैं खेती के कि काले पड़े हुए गेहूं के दाने मिले हैं, जिनका रंग काला पड़ चुका था। गेहूं के दाने जो कि यहाँ से मिले हैं। इनके जो यातायात के साधन थे, ये लोग यातायात के साधन में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो ये लोग भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी का ये लोग प्रयोग करते थे। दूसरा, बताया जाता है कि ये लोग पूजा किसकी करते थे? ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे। प्रकृति में ये लोग पेड़ पौधे, नदियों, और दूसरा ये लोग भगवान शिव की भी पूजा करते थे, सूर्य की भी आराधना करते थे। और एक यहाँ से जो चिन्ह मिला है वो मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला है कि माना जाता है कि ये लोग इनकी पूजा करते होंगे। ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, व्यापार करते थे, नारी पूजा करते थे, मातृ शक्ति की ये लोग पूजा करते थे। ये लोग धरती को अन्न की देवी मानते थे और इसी को अन्न पैदा करने वाली देवी मानने के कारण ये उर्वरता की देवी भी मानते थे। किसको मानते थे उर्वरता की देवी? ये जमीन को, धरती माता को ही उर्वरता की देवी मानते थे। ये लोग व्यापारिक संबंध भी रखते थे विदेशों के साथ। कौन से विदेशों के साथ? मेसोपोटामिया के साथ। मोहनजोदड़ो वासियों का मोहनजोदड़ो के जो वासी थे वे लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। अब आता है कि ये इस मोहनजोदड़ो जो स्थल था,
ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, जो सिंधु नदी थी, उसके पानी में 7 बार ये नगर डूब गया था। अब आता है इसका विनाश का कारण क्या रहा, तो जो क्लाइमेट चेंज था वही इसके विनाश का कारण माना जाता है। अगला आता है हमारा कि सिंधु यानी हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। अभी हमने किया मोहनजोदड़ो, अब आगे हम करेंगे। देखिए प्रमुख स्थल, इनके खोजकर्ता जिन्होंने इनको खोजा, कौन से सन, कौन सी ईस्वी में खोजा, कौन सी नदी के किनारे, और वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है, और यहाँ से कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। पहला है हड़प्पा, आप सबको पता है, हमने किया भी है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की। कौन सी नदी थी, रावी नदी के तट पर था। वर्तमान में स्थिति क्या है, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तांबे का पैमाना, तांबा गलाने की भट्ठी, अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुए। अगला आता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता थे इसके राखलदास बनर्जी। 1922 में 1922 में इसकी खोज हुई। सिंधु नदी के तट पर है। वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांत, लरकाना, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला आता है चंदुदड़ो। गोपाल मजूमदार इसके खोज करता हैं। कब खोज की, 1934 में। कौन सी नदी है, सिंधु नदी पर है। स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। क्या मिला यहाँ से, मनका बनाने का कारखाना, काजल और कंघा यहाँ से मिला है। अगला आता है रंगपुर। रंगपुर की खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। कब खोज की, 1953-1954 में इसकी खोज की गई। नदी कौन सी है, मादर नदी है। वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है, गुजरात, काठियावाड़ जिला। प्राप्त वस्तुएं कौन सी हुई, चावल की भूसी। अगला आता है रोपड़। रोपड़ खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कब खोज की गई, 1953-1954 में। नदी कौन सी है, सतलज नदी है। कहाँ पर, पंजाब का रोपड़ जिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, रोपड़ से मिले। अगला आता है कोट दीजी। कोट दीजी फजल अहमद खोजकर्ता। कब खोज हुई, 1955 में। नदी कौन सी है, सिंधु नदी है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। प्राप्त वस्तुएं क्या हैं, पत्थरों के वानगरे यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल की खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। खोज कब हुई, 1955-62। भोगवा नदी, गुजरात, अहमदाबाद। गोदीवाड़ा, युग्मित समाधान, हाथी दांत का पैमाना यहाँ से मिला। नेक्स्ट आता है आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा, 1958। हिंडन नदी है, यूपी, मेरठ। यहाँ से जो मिला है, सांप तथा रीछ की मूर्ति यहाँ से मिली। अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में। ये खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल और बी थापर खोजकर्ता थे। खोज कब हुई है, 1961 में खोज हुई। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में गंगानगर का। क्या मिला यहाँ से, जुते हुए खेत, अग्नि की वेदी, पक्की ईंटें यहाँ से मिली। पक्की ईंटें कहाँ से मिली, कालीबंगा से। अगला आता है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने की, जेपी जोशी। कब की, 1967-1968 में। कहाँ पर है वर्तमान स्थिति, गुजरात का कच्छ। क्या मिला यहाँ से, स्टेडियम मिला यहाँ से। और सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर यहाँ से मिले धोलावीरा से। लास्ट आपका आता है बनावली। बनावली खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह बिष्ट। कब खोज हुई, 1973-1974। कौन सी नदी है, रंगोई नदी है।
कहाँ पर है? हरियाणा का हिसार जिला है। क्या मिला यहाँ से? मिट्टी के खिलौने, हल और जौ के कुछ साक्ष्य यहाँ से